वो मुझ पे प्रेशर डालते थे कि मसाज पार्लर में काम करने के लिए, और मैं मना करती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। मैंने उनके खिलाफ़ मुजफ्फरनगर में रेड डलवाई थी, ऑफिस बंद करवा दिया है वो, और वो 3 दिन जेल में भी रह के आए हैं। वो बोले कि मैं जेल में तो जाऊंगा पर तुझे मार के जाऊंगा। ये जब मैं गई तो इसका हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे और ये बेहोश थी लड़की। फिर वहाँ मैंने पानी पूनी पिलाया इसको तो ये कहने लगी मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती इन्होंने कुछ खिलाया है। कल उसका हस्बैंड आया था लड़की का और एक वकील को साथ ले रहा था, यहाँ पे कैमरे लगे हुए चेक कर सकते हो, बोल के गया या तो फैसला कर लो, नहीं करते तो मेरे को जेल में जाना, मैं गोली मारूंगा, मैं गोली मार के जेल काटूंगा। स्कूल में साथ पढ़ते थे, 10वीं में एक दूसरे से प्यार हुआ, उसके बाद 2017 में शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद बच्चे हुए और शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों पति पत्नी में अनबन रहने लगी। वजह थी किसी और से अवैध संबंध। वहीं अब ये मामला इतना बढ़ा कि महिला के पति ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। बड़े आरोप महिला की तरफ से लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। उसकी सास और उसके पति ने महिला को जबरन 6 जहर की गोलियां खिला दी। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर वो उपचाराधीन है। दोनों ने लव मैरिज की थी। पत्नी का आरोप है कि उसके पति के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है। विरोध करने पर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल महिला का कहना है कि उसका पति 2 साल से मसाज पार्लर चला रहा है और वो दबाव बना रहा था कि वो उसी मसाज पार्लर में काम करे, लेकिन वो मना करती रही, जिसके बाद जो है दोनों के बीच अनबन रहने लगी। उसने ये भी बताया कि उस मसाज पार्लर की आड़ में गंदा काम किया जा रहा था और पति चाहता था कि वो भी यही काम करे। इसका विरोध किया तो माँ और बेटे ने मिलकर उसे मारना चाहा। एक बार सुनिए उस महिला की कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है। हस्बैंड ने मुझे जहर दिया है, मारने की कोशिश की है। किसने? मेरी सास ने और हस्बैंड ने। क्या दिक्कत की? वो मुझ पे प्रेशर डालते थे कि मसाज पार्लर में काम करने के लिए, और मैं मना करती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। मैंने उनके खिलाफ़ मुजफ्फरनगर में रेड डलवाई थी, ऑफिस बंद करवा दिया है वो, और वो 3 दिन जेल में भी रह के आए हैं। वो बोले कि मैं जेल में तो जाऊंगा पर तुझे मार के जाऊंगा। मसाज पार्लर का काम करते हैं? हाँ जी, 2 साल से मसाज पार्लर का काम कर रहे हैं। कुछ गलत काम भी करवाते हैं वहाँ? जी हाँ जी, वहाँ वैसा ही गलत ही होता है, मसाज की आड़ में गलत काम होता है। अच्छा, आपकी भी लव मैरिज? हाँ जी, लव मैरिज की। तो कब हुई थी? मेरी शादी 2017 में हुई थी, 9 मई को। 8 साल हो गए हैं मेरी शादी को, पर 2 साल से वो मसाज पार्लर में काम कर रहे हैं, जब से परेशान कर रहे हैं मुझे। क्या मतलब गलत धंधे में उतार रहे थे क्या? हाँ जी, मुझ पे प्रेशर डालते थे कि यही काम आपको भी करना पड़ेगा। मैं मना करती थी, तो इस वजह से मेरे साथ मारपीट करते थे। तो कितने दिन पहले लव मैरिज की थी? 2017 में की थी। कैसे संपर्क कैसे है? हम स्कूल में पढ़ते थे एक साथ? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो बच्चे कहाँ हैं? उनके पास ही हैं बच्चे। निशान भी आपके गले पे? जी, ये मेरे निशान है। क्या किस चीज़ के निशान है? ये गला दबा दिया था उन्होंने मेरा। क्या खिलाया था आपको? मुझे नहीं पता क्या खिलाया उन्होंने। मेरी सास ने ऐसे मुंह दबाया, मेरा खोला है, और मेरे हस्बैंड ने दवाई डाल दी मेरे मुंह। पति के किसी दूसरे के साथ? हाँ जी, संबंध? जी, किसी और लड़की के साथ है। मेरे कमरे में लाके सुवाया, मेरे आँख सामने ही। 2 लड़की लाए थे, अलग अलग लाए थे, अलग अलग दिन लाए थे। कईयों के साथ है क्या संबंध? जी, वो मसाज पार्लर में जो लड़कियां काम करती हैं ना, उनसे ही रखते हैं। वो लड़कियां जहां मैं रह रही थी वहीं साथ में ही रह रही थी, अपने घर में ही रखा हुआ था उन लड़कियों। अच्छा जी, तो अब क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने तो अपनी तरफ से मैम ख़त्म ही कर दी थी। तो परिवार का सपोर्ट मिला? जी, मुझे परिवार, हाँ जी, तो परिवार का पूरा सपोर्ट। अच्छा, जब आपने लव मैरिज की थी नाराज थे घर वाले आपके? हाँ जी, नाराज। जी, अच्छा, फिर आप उसके बाद में 6-7 महीने बाद घर वाले भी मान गए थे, आना जाना हो गया था, सब कुछ ठीक था। पर ये 2 साल से मसाज पार्लर में काम कर रहे हैं ना, जब से कर रहे हैं, और मेरे घर वालों को भी मारने की धमकी देते हैं कि इन्हें भी जेल में तो मुझे जाना ही है, इन्हें भी शांति से नहीं बैठने दूंगा। किस तरह पहुंचे थे आप अस्पताल पे? ये मुझे नहीं पता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो मैंने रेड डलवाई थी ना मुजफ्फरनगर में,
तो उसमें इनके मेरे जो नंदोई हैं और मेरे हस्बैंड हैं, इनके नाम मुकदमा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू ही मेरा नाम कटवा सकती है वहाँ से। तो मैं मुजफ्फरनगर गई थी, शामली मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने मम्मी को कॉल किया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो इस वजह से मम्मी संडे को आई थी मुझे पूछने के लिए, और इन्होंने मुझे बांध के अंदर घेरा हुआ था। मुजफ्फरनगर में था क्या इनका मसाज पार्लर? हाँ जी, मुजफ्फरनगर। उस मामले में आप ही शिकायतकर्ता बने हो क्या? हाँ जी, मैं नहीं बना। क्यों, वहाँ मेरे साथ जो लड़की ये रूम में लेके आए थे ना, मैंने उसके लिए बोला था कि मेरे रूम में नहीं सुलाना, तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। वहाँ ये टांग के आई हूँ तो इसलिए। जब आपकी दोस्ती से हुई स्कूल में, जी। उस वक्त नहीं पता था आपको कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। उस टाइम तो इनके मम्मी पापा भी यही बोल रहे थे कि अच्छे से रखेंगे, शादी कर लो। इनके मम्मी पापा ने ही शादी करवाई। कौन सी क्लास से फ्रेंडशिप आप लोगों की थी? 10th से। 10वीं से। जी। और कितने दिन चली है? ये 3-4 साल चली थी। हाँ जी। शादी के बाद तो कुछ साल तक ठीक रहे हैं। हाँ जी, अभी 2 साल से करने लगे हैं। जब अब तक तो ठीक ही थे। कहाँ रह रहे हो पानीपत ऊजा गाँव, नलवा कॉलोनी। ससुराल है वहाँ पर मेरी। में? मायका कहाँ? मायका मेहराना गाँव। ठीक है। चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में ज्योति ने बताया कि वो ऊझा गेट नलवा कॉलोनी की रहने वाली है। 9 मई 2017 को सुनील के साथ लव मैरिज हुई थी। वो एक बेटा व एक बेटी की मां है। शादी के बाद से ही उसका पति अक्सर उससे झगड़ा करता है। उसकी सास और पति उसके साथ मारपीट करते हैं। इसी बीच 30 मार्च को उसकी सास ने उसका मुंह पकड़ लिया और पति ने मुंह में जहर की गोलियां डाल दी, जिससे कुछ देर बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। इसी दौरान उसकी मां वहां पर पहुंची और उसे अस्पताल लेकर आई। फिलहाल जो है उसका इलाज चल रहा है। मां ने और भाई ने क्या कुछ बताया है वो भी सुनिए। मैं तो वैसे इनके घर अचानक ही गई थी लड़की को पूछने के लिए। इनका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो ये जब मैं गई तो इसका हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे और ये बेहोश थी लड़की। फिर वहाँ मैंने पानी पूनी पिलाया इसको, तो ये कहने लगी मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती इन्होंने कुछ खिलाया है। तो फिर मैं इसको लेके वहाँ से चलने लगी तो ये वहाँ से तो ठीक चल के आई है, पता नहीं था क्या खिलाया। तो रास्ते में आगे जब हम टेम्पो के पास पहुँचे तो इसका हस्बैंड आ गया और वो मेरे साथ हाथापाई करने लगा। मुझे गाली गलौज की, उसने मारने तक की नौबत आई। काफ़ी बंदे इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे भी। तो फिर जैसे हम टेम्पो में इसको लेके बैठे तो ये मेरी गोद में ही गिर गई वहाँ पे। तो मेरे देवर और हम दोनों थे। हम वहाँ से सीधा हम हॉस्पिटल ही लेके आए हैं इसको। आते ही फिर हमने यहाँ पे इसको एडमिट किया तो उन्होंने इसका इलाज वगैरह, उल्टी वगैरह और पाइप वाइप लगा के निकाली है दवाइयाँ। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने ये बोला है भी इसकी कोई जहरीली चीज़ दी हुई है इसको। हाँ जी। जब आप वहाँ लेने गए तो इनकी सास भी थी वहाँ पे? नहीं, सास नहीं थी, हस्बैंड थे उस टाइम इनके। ये अंदर बंधी हुई थी, वो बाहर बैठे हुए थे। हस्बैंड से तो कहा सुनी हुई होगी? वहाँ कोई कहा सुनी नहीं हुई है। हाँ हुई थी, इनके साथ भी हुई थी, मेरे देवर के साथ भी और मेरे साथ भी। कौन हो तुम, क्यों लेके जाओगे इसको, ही है। हम फिर भी उसको हमने अनदेखा कि हम लड़की को ले जाने की ही कोशिश की। उसके साथ हमने फालतू वो नहीं की है, बहसबाजी। अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो? हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं सर। मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। लड़की बंधी हुई थी और हम अस्पताल में लाए। उसने रास्ते में मारपीट करी, मेट्रो वाले के साथ भी, हमारे साथ भी। हम लेके आए तो डॉक्टर ने रेफर का पर्चा बनाया रोहतक का। फिर हमने हाथ पैर जोड़ के यहीं एडमिट करवाई, यहीं से इलाज चलवाया। अब वो ठीक है। कल उसका हस्बैंड आया था लड़की का और एक वकील को साथ ले रहा था। यहाँ पे कैमरे लगे हुए, चेक कर सकते हो। बोल के गया या तो फैसला कर लो, नहीं करते तो मेरे को जेल में जाना, मैं गोली मारूंगा, मैं गोली मार के जेल काटूंगा। जेल में तो मैंने वैसे भी जाना, वैसे भी जाना। तो कहीं ना कहीं डर है आपको? हाँ बिल्कुल डर है, और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल डर है सर। अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम अम्बाड़ा पेश होंगे निर्विज जी के पास। तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? देखो वो तो पता लगेगा, कार्रवाई हो ना हो। ना कार्रवाई हुई तो हम अम्बाड़ा पेश होंगे निर्विज जी के पास। तो महिला के द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं। उसका कहना है कि मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियों के साथ ही उसके पति के अवैध संबंध है। वो उसे अक्सर जो है अपने घर पर लेकर आता था, जिसका विरोध वो करती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। उसके बाद वो मसाज पार्लर में उसे काम करवाना चाहता था, जिसका विरोध महिला लगातार कर रही थी। इसी बात को लेकर पति और सास ने मिलकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। फिलहाल जो है महिला के द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।